अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धर्मांधता और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हर खबर की बुलंद आवाज इंडिया बुलेटिन 7 अर्थात IB7 न्यूज, आवाज नए भारत की। देश में जातीयवाद चरम सीमा पर, मध्य प्रदेश से यह वारदात आई सामने। हिंदू धर्म के ही दलित बलई समाज की महिला की शव को हिंदू जातीय आतंकियों ने स्मशान में जलाने से रोका। तमसगिन और बुत बनकर खड़े होते दिखे प्रशासन के अधिकारी। जब हिंदू खतरे में आता है तो इन्हीं निचली जाति के लोग धर्म बचाने हेतु हिंसक हो जाते हैं और खुद को उच्च हिंदू बनाने कहने वाले इन्हीं के सहारे अपने हिंदुत्व का गजर करते हैं और मतलब निकलने के बाद यही उच्च हिंदू इन निचले जाति के हिंदू को उनकी औकात बताने के लिए थोड़ा भी कतराते नहीं। ऐसे बहुत से मामले देश खुली आंखों से देख रहा है। ऐसे ही जातीय घिनौनी वारदात के जातीय आतंकियों ने अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर देपालपुर के नेवरी चितवाड़ा में दलित महिला का शव शमशान में जलाने से रोका। आप देश में जाति खत्म होने की बात कर रहे हैं, वो दरिंदे संगठन कहाँ गए? ब्यूरो रिपोर्ट IB7 न्यूज। भविष्य में इनके साथ क्या होगा? इनका दिमाग सड़ चुका है, ये जो हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। अरे वो लोग, वो जो कश्मीरी पंडित है ना, मार मार के भगाए थे, तब जाके याद आती कि गर्व से कहो हम हिंदू है। और लड़ने हमारे लोग जाते हैं, मरने हमारे लोग जाते हैं, और हमारे लोगों के साथ में भेदभाव होता है, हमारे लोगों के साथ जातिवाद होता है। प्राइवेट है, सरकारी है, पानी पीने के लिए, भोजन खाने के लिए। मैं यहाँ धर्म को मजबूत करने आया हूँ, ना कि चलाने के लिए। क्या है ये धर्म की खल्लियाँ किन्ने उड़ा रखी है? हिंदू धर्म की बेइज्जती कौन कर रहा है? हिंदू धर्म का वैसे तो हमारे भारत देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग, हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं ना कहीं ये हमें अपना समझता है। किंतु आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए। आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं है और ये समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। ये धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने। ये धर्म को बेइज्जत किया है तो हमारे लोगों ने। हमारे कौन लोग? जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और वे ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे को शर्म महसूस हो रही है। मेरी समाज को मैं मुंह नहीं दिखा सकता कि मैं मेरे व्यक्ति की लाश को दाह संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करा पाया। बहुत दुखद है, अशोभनीय है, किंतु चिंता का विषय है। और 10 रुपए की राशि लोगों से
हम किस प्रकार लड़ेंगे, ऐसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम कि हजारों लोगों की बस्ती में एक भी बुद्धिमान नहीं था जिसने दलित के शव को सम्मान दिया हो। हजारों लोगों की बस्ती थी ऊंची जात की, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने हमारे दलित के शव को हाथ लगा के बोला हो कि मनोज परमार, दलित समाज के साथ हम भी खड़े हैं। सिर्फ हरिराम सोलंकी ने प्रयास करे, किंतु उनके भी प्रयासों को असफल करार दे दिया गया गांव के लोगों के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद समय था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा। प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। प्रशासन ने भी हमारे को जातिवाद के भागों में बांट दिया और एक शमशान वहाँ पर है जहाँ पर हम जलने के लिए ललायित थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और आज हमको जंगल में जलना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं, शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस कुंठित मानसिकता, दूषित मानसिकता जैसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है आलोचना के, निंदा के। का नाम? मनोज परमार।